नमस्कार, चैलेंज बोर्ड में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मैं हूं विकेश कुमार और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे प्रश्नावली 5.2 के प्रश्न संख्या 18। दोस्तों, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो एक लाइक कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को प्रेस जरूर करिएगा ताकि आने वाला प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो आइए अब हम शुरू करते हैं। प्रश्नावली 5.2 के प्रश्न संख्या 18 है। दोस्तों, इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है किसी एपी के चौथे और 8वें पदों का योग 24 है, ठीक है, तथा छठे और 10वें पदों का योग 44 है, ठीक है। तो इस एपी में प्रथम 3 पद ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिएगा कि इस क्वेश्चन में हमें 2 कंडीशन दिया गया है। पहला कंडीशन ये है कि कोई एपी है, ठीक है, और उस एपी के चौथे और 8वें पद को अगर हम जोड़ रहे हैं यानी कि प्लस कर रहे हैं तो उसका कितना जा रहा है 24 आ रहा है योगफल, ठीक है। और ये मेरा पहला कंडीशन है। और दूसरा कंडीशन ये है कि छठे और 10वें पद को अगर हम जोड़ रहे हैं तो उसका योग कितना जा रहा है 44 आ जा रहा है। तो हमें क्या करना है कि एपी का प्रथम 3 को पद ज्ञात करना है, यानी कि A1, A2 और A3 का मान हमें पता करना है, ठीक है। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, देखने में भले ही आपको थोड़ा सा जटिल लग रहा हो लेकिन बहुत ही आसान क्वेश्चन है और इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में पूछा भी जाता है। इसलिए आप इस वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा ताकि आपको इस प्रकार के क्वेश्चन को सोल्व करने में किसी भी प्रकार का कठिनाई नहीं हो। तो आइए अब हम शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 5.2 है और प्रश्न संख्या यानी कि क्वेश्चन नंबर कितना है 18, ठीक है। देखिए, सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे हम दिया गया है, दिया गया है। देखिए क्या दिया गया है, तो क्वेश्चन के अनुसार ये कहा जा रहा है कि चौथे और 8वें पदों का योग 24 है। देखिए, चौथा पद और 8वां पद यानी कि A4 और A8 यानी कि चौथा पद ये हो गया और ये हो गया 8वां पद। अगर दोनों को जोड़ रहे हैं तो मेरा कितना जा रहा है योगफल 24 आ जा रहा है। अच्छा, एक बात का ध्यान दीजिए कि A4 को हम क्या लिख सकते हैं A+3D लिख सकते हैं। यहाँ पर प्लस है तो प्लस कर देते हैं। A8 को क्या लिख सकते हैं A+7D लिख सकते हैं और यहाँ पर कर देते हैं 24, ठीक है। देखिए, ये भी A प्लस में है और ये भी A प्लस में है तो यहाँ पर 2N हो जाएगा प्लस। देखिए 7 को D है, यहाँ पर 3D है तो प्लस में 10D हो गया और बराबर में कितना किया 24। देखिए, आप चाहे तो यहाँ पर 2 कॉमन ले सकते हैं, ले लेते हैं। 2 कॉमन ले लेंगे तो इसमें बच जाएगा A प्लस इसमें बच जाएगा 5D और बराबर बच जाएगा 24। यहाँ से 2 से 24 को कैंसिल कर दीजिए बराबर में, तो फाइनली यहाँ पर आ जाएगा A+5D बराबर 12। ये मेरा समीकरण 1 तत्काल में आप इसको मान लीजिए, ठीक है। फिर यहाँ पर लिखेंगे, फिर अब दूसरे कंडीशन की बात कर लेते हैं। दूसरा कंडीशन में ये कहा जा रहा है कि छठे और 10वें पदों का योग 44 है। देखिए, छठा और 10वां यानी कि A6 है और A10 अगर दोनों को जोड़ रहे हैं तो कितना जा रहा है 44 आ जा रहा है, ठीक है। और आपको अच्छी तरह से पता है कि A6 को ना हम A+5D लिख सकते हैं। फिर यहाँ प्लस है तो प्लस कर देंगे। A10 को क्या लिखेंगे A+9D लिख सकते हैं बराबर 44। स्पष्ट है। चलिए, फिर यहाँ पर क्या करेंगे कि ये भी प्लस में है और ये भी प्लस में है तो यहाँ पर क्या करेंगे 2A कर देंगे, ठीक है। 5D प्लस में है फिर 9D प्लस में है तो दोनों को जोड़ेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 14D, ठीक है। ध्यान रखिएगा 14D और बराबर में कितना है 44। आप चाहे तो यहाँ भी 2 कॉमन ले सकते हैं तो यहाँ पर 2 कॉमन ले लेते हैं। यहाँ पर बच जाएगा A प्लस यहाँ बच जाएगा 7D और यहाँ पर है 44। देखिए, 2 से 44 कैंसिल हो जाएगा 22 बार में, तो फाइनली यहाँ पर आपका समीकरण बन जाएगा कितना 22। आप इसको समीकरण 2 मान लीजिए। स्पष्ट है। देखिए, समीकरण 1 और समीकरण 2 को आप सोल्व करेंगे तो वहाँ से आपको A और D का मान आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से सबसे पहले समीकरण 1 को लिख लीजिए यानी कि A+5D बराबर 12 और दूसरा समीकरण क्या है तो A+7D बराबर 22। स्पष्ट है। चलिए, अब क्या करेंगे कि जब समीकरण को हम सोल्व करते हैं तो जब लिखते हैं घटाने पर, ठीक है, तो वहाँ पर हम साइन को चेंज करते हैं। क्या करते हैं साइन को चेंज करते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा प्लस है तो माइनस कर देंगे, फिर यहाँ भी प्लस है तो माइनस कर देंगे, यहाँ भी प्लस है तो माइनस कर देंगे। आप ध्यान रखिए कि यहाँ पर A प्लस में है ये भी A माइनस में, दोनों कैंसिल हो जाएगा ना। 5D प्लस में 7D माइनस में तो घटाएंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 2D आ जाएगा माइनस में बराबर। देखिए यहाँ पर आ जाएगा 10, ठीक है। कितना आएगा माइनस में आएगा तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया और 2 से कैंसिल होगा 10 5 बार में, तो फाइनली आप यहाँ पर D बराबर लिख सकते हैं 5, ठीक है। देखिए
अब हमें निकालना है ए का मान। तो आप समीकरण एक या समीकरण दो में जैसे ही आप डी का मान रखेंगे तो वहाँ से आपको ए का मान निकल के आ जाएगा। तो आप चाहे तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि समीकरण एक में डी का मान रखने पर, कहाँ रखेंगे, समीकरण एक में। तो सबसे पहले समीकरण एक को हम लिख लेते हैं। तो समीकरण एक मेरा क्या है, यानी कि ए प्लस 5d बराबर कितना है, 12। ठीक है, हमें डी बराबर क्या रखना है, 5 रखना है। ठीक है, यानी कि यहाँ पर रखेंगे तो फाइनली यहाँ पर आ जाएगा ए प्लस 5 गुने 5 बराबर 12। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाए कितना, ए प्लस और 5 पचे 25 हो जाएगा, बराबर कितना आ जाएगा, 12। ठीक है, यहाँ पर देखिए क्या करेंगे, ए बराबर 12 माइनस 25। ठीक है, तो यहाँ पर कितना बचेगा, फाइनली ए बराबर जाएगा -13। स्पष्ट है। चलिए ध्यान दीजिए कि यहाँ पर ए का मान आ गया -13। ठीक है, और क्वेश्चन के अनुसार हमें निकालना है प्रथम 3 पद। ठीक है, तो ए को तो प्रथम पद बोलते हैं, तो यहाँ पर लिख सकते हैं पहला पद, यानी कि a1 का मान कितना है, -13। ठीक है, और यहाँ पर लिखते दूसरा पद देखिए, यानी कि a2 का मान हमें चाहिए। तो a2 बराबर क्या लिखेंगे, a प्लस डी लिखेंगे, फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, a का मान कितना है, -13 है, जो d का मान कितना है, तो ध्यान दीजिए कि d का मान 5 आया था, तो 5 कर देंगे। तो यहाँ पर घट के कितना जाएगा, 8, वो भी माइनस में। अब हम निकालेंगे तीसरा पद, यानी कि तीसरा पद, यानी कि a3 का मान। देखिए a3 बराबर क्या हो जाएगा, a प्लस 2d, यानी कि a का मान कितना है भाई, तो 13 है माइनस में, प्लस 2 गुने d का मान कितना है, 5 है। d का मान कितना है, 5 है। तो यहाँ पर हो जाएगा -13 प्लस 5 दूना 10 बराबर -3। ठीक है, तो देखिए पहला पद मेरा आया -13, दूसरा पद आया -8 और तीसरा पद आया है -3। ठीक है, आप चाहे तो इसको एक श्रेणी में भी लिख सकते हैं कि -13, ठीक है, दूसरा पद है -8 और तीसरा पद क्या है, -3। इसी तरह से और भी आगे चलता जाएगा। तो ये हो गया मेरा फाइनल आंसर। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। फिर मिलते हैं एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।